लेट्स स्टार्ट विद इट। जब हम इसके अंदर बात करते हैं फिशिंग की, तो फिशिंग इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, फिशिंग जो है वो हमारा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कंसिडर किया जाता है। सही है। अब फिशिंग के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिशिंग, जब भी हम फिशिंग की बात करते हैं, तो फिशिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास वो ये है कि फिशिंग इज अ प्रोफेशन। इट इज अ प्राइमरी प्रोफेशन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर। ठीक है, नेचर से रिलेट करता है ये प्रोफेशन। फिशिंग इज अ प्राइमरी प्रोफेशन एज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर। नेचर का मतलब क्या है बेटा? पानी से रिलेट करता है। ये पानी आपका नेचर का हिस्सा है। वाटर, मछली आपको पानी में ही मिलेगी, रोड पे, सड़क पे, गली में नहीं मिलती। ठीक है। सो फिशिंग जो है वो एक प्राइमरी प्रोफेशन है जो कि डायरेक्टली रिलेट किससे कर रहा है? आपका नेचर से। नेचर इज योर वाटर ओवर हियर। सिस्टम ऑफ फिशिंग कैसे चलती है बेटा? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, तीन प्रोसेस होते हैं। इनपुट के अंदर क्या होता है बेटा? आपको नेट यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। नेट का मतलब क्या हो गया? लेबर होता है आपका, यानी कि फिशरमैन आप इसके अंदर इस्तेमाल करोगे, समंदर में जाओगे, नेट इस्तेमाल करोगे, वुडन बोट्स होंगी। दीज आर योर इनपुट। प्रोसेस में क्या क्या चीजें बेटा? कैचिंग और हार्वेस्टिंग, फीडिंग, ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग, कैनिंग, ब्रीडिंग, सॉल्टिंग, ये वो सारी चीजें जो प्रोसेस के अंदर शामिल है। आउटपुट के अंदर बेटा फिश एंड फिश के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या तो फिश मिलेगी या फिश के बाय प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, फिश के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसके अंदर फिश ऑयल और डिफरेंट किस्म की चीजें जो है वो शामिल होती हैं। सही है जी। अब मैं आपको दो टाइप्स ऑफ फिशिंग बताता हूं। वन इज मरीन फिशिंग एंड अदर वन इज इनलैंड फिशिंग। देखो, मरीन और इनलैंड फिशिंग को मैं जरा आसान लफ्जों में बताता हूं। मरीन फिशिंग का मतलब होता है बेटा खारे पानी वाली मछली, और इनलैंड फिशिंग का मतलब है आपका मीठे पानी की मछली। दैट्स इट। इस तरीके से करके समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मरीन फिशिंग समंदर में पकड़ते हो जो जाके मछली, दैट इज मरीन फिशिंग। इनलैंड फिशिंग का मतलब क्या हुआ? जो आप तालाब में, रिवर में, दरिया में, इधर उधर जाके मछली पकड़ते हो, दैट इज इनलैंड फिशिंग। ठीक है। मरीन फिशिंग के लिए क्या क्या है भाई? इट इट यानी कि मरीन फिशिंग जो है वो सी वाटर में होती है। कमर्शियल और सबसिस्टेंस दोनों होती है। कमर्शियल और सबसिस्टेंस का मतलब क्या? कमर्शियल का मतलब बेटा कारोबारी पर्पस के लिए, सबसिस्टेंस का मतलब क्या? पर्सनल पर्पस के लिए पकड़ते हैं, अपने खाने के लिए पकड़ते हैं। कमर्शियल का मतलब बेचने के लिए मछली पकड़ते हैं। ठीक है। मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड यूज। मॉडर्न तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेडिशनल भी। बड़ी बड़ी क्रेन वाले जहाज भी लेके जाए जाते हैं लाखों मछली पकड़ने के लिए। लकड़ी वाली बोट भी लेके जाई जाती है 100-200 मछली पकड़ने के लिए। ठीक है। फिर लेस लेबर इज रिक्वायर्ड, लेबर कम रिक्वायर्ड होती है, मशीनरी और टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। ठीक है। इन इट मोर फिश कॉट एज कंपेयर टू इनलैंड। ऑब्वियसली यार, समंदर की बात कर रहा हूं, समंदर में तो है ही घर वो मछलियों का, तो मछली ज्यादा पकड़ में आती है एज कंपेयर टू आपका इनलैंड फिशिंग। इनलैंड मीठे पानी की होती है, रिवर पॉन्ड में समंदर के जितना थोड़ी ना होता है यार। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो जाहिर है समंदर में आपको ज्यादा मछलियां मिलती हैं। उनकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, शार्क, ड्रम, रे, स्केट्स, हेरिंग्स, और इस तरीके से बहुत सारे नाम है। इनलैंड फिशिंग के ऊपर आ जाते हैं। ये इनलैंड फिशिंग कहां पे होती है बेटा? इन लेक्स, इन पॉन्ड्स, इन रिवर्स, या कह लो बेटा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? मीठा पानी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कभी कभी बच्चे गलती से लिख देते हैं स्वीट वाटर मीठे पानी को। बेटा स्वीट वाटर नहीं होता, दैट इज फ्रेश वाटर। ठीक है। उसके बाद आते हैं इट, यानी बोथ कमर्शियल एंड सबसिस्टेंस फिशिंग दोनों होती है इनलैंड के अंदर, लेकिन यहां पर लेबर ज्यादा रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू आपका मरीन फिशिंग के मुकाबले। यहां पे आपकी लेबर जो है ना वो ज्यादा रिक्वायर्ड है, ज्यादा लेबर आपको यहां पे चाहिए होती है। आप कभी कभी बंदा सोचता है कि यार समंदर में कम लेबर, यहां पे ज्यादा लेबर। भैया देखो, वहां पे तो आप बड़ी बड़ी मशीनरी लेके चले जाते हो ना, यहाँ पे इतनी मशीनरी वाला काम नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे रिवर पॉन्ड ये जो है ना उस तरीके से नहीं बने होते। इधर आपको ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होती है, आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, काम डबल करना पड़ता है। दैट इज समथिंग एल्स एज कंपेयर टू दैट। फिर उसके बाद लेस फिश एज कंपेयर टू मरीन फिशिंग। ऑब्वियसली यहां पे कम मछली मिलती है, मरीन में आपको ज्यादा मिलती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और मोस्टली यहां पे बेटा ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल होता है, पुराने जमाने वाले तरीके, पुराने तरीकों से यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है इनलैंड वाले में। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, अब टाइटैनिक जितना बड़ा जहाज हो तुम लेके आने से रहे किसी दरिया में, पता चला वो डूब डाब गया, कुछ और ही मसला हो गया। ठीक है। क्या होती है बेटा इनकी मछलियां? रहू, पल्ला, थल्ला, सुरमई, हीरा, ट्राउट, ये मछलियां हैं आपकी मीठे पानी की। उसके बाद आते हैं बेटा सबसिस्टेंस फिशिंग और कमर्शियल फिशिंग में। क्या है भाई ये सबसिस्टेंस फिशिंग? देखो, सबसिस्टेंस फिशिंग का मतलब ये है बेटा, जैसे सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, वैसे ही सबसिस्टेंस फिशिंग भी है। ठीक है। क्या होता है बेटा? फॉर होम यूज, यानी कि पर्सनल या फैमिली के इस्तेमाल के लिए। कोस्टल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, समंदर में जाके पकड़ते हो, कोई रोक टोक नहीं है, जाओ कश्ती लेके पाकिस्तान की हुदूद में मछली वछली पकड़ के आ जाओ। लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बस आपकी बोट चाहिए, जाला चाहिए, हिम्मत चाहिए, जाओ जाके पकड़ो, लेके आ जाओ। ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल होता है, मोस्टली इनहेरिटेड नॉलेज है। इनहेरिटेड नॉलेज का मतलब क्या? दादा भी मछेरे थे, बाप भी मछेरा है, मैं भी मछेरा बन गया, यानी कि मुझे घर से ही नॉलेज मिल गई, घर से ही मछली पकड़ना आ गई। सो दैट्स व्हाई मैंने बोला बस अब मछली पकड़ूंगा, कुछ और नहीं पकड़ूंगा मैं, तो वो मछली पकड़ने के लिए मैं निकल गया। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज ओवर हियर, यानी ये मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है।
अच्छा जी, कमर्शियल फिशिंग के अंदर क्या है बेटा, फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट बेसिस, हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, हाई आउटपुट होता है इसके अंदर, साथ ही साथ मॉडर्न मेथड इस्तेमाल होते हैं, मरीन एंड इनलैंड बोथ फिशिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली किस लिए होती है, जरा गौर से देखना, ये फॉर सेल एंड प्रॉफिट बेसिस होती है, बेचने के लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए। हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होता है बेटा, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, समुद्र में जाके मछली पकड़नी है, अपने जो है ना टब में जाके नहीं पकड़नी है। हाई आउटपुट भी मिलता है, जब आप मछली पकड़ते हो तो ठीक ठाक आपको मछली भी मिलती है, उसको बेच के पैसा भी उतना ही मिलता है। मॉडर्न मेथड इस्तेमाल होता है, मरीन एंड इनलैंड बोथ फिशिंग इस्तेमाल होती है, दोनों फिशिंग इसके अंदर हो सकती है, मरीन भी इनलैंड भी, ठीक है ना। तो इसके बाद ये नहीं है कि ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन दीज आर द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर की आप ये समझ जाएं कि ये बिल्कुल प्योर एक तरीके से बेसिक नॉलेज थी जो कि हमने करी है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज क्या थी बेटा, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट आर द बेसिक नॉलेज, कि भाई फिशिंग की डेफिनेशन क्या है, मरीन फिशिंग एंड इनलैंड फिशिंग, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया सबसिस्टेंस फिशिंग एंड कमर्शियल फिशिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस फिशिंग और कमर्शियल फिशिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। सो दीज आर द वेज, यानी इन तरीके से जाके हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई हाउ टू परफॉर्म आवर वर्क अकॉर्डिंगली, यानी किस तरीके से हमको ये काम करना